दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इफ़ यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, फैमिली पेंशनर, यू नीड टू नो। तो आपको आज इस वीडियो में ऐसी 15 बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो कि एक पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से पेंशनर के लिए जारी की गई एक गाइडलाइंस है। यदि एक पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को इन 15 बातों के बारे में मालूम है तो उसे पेंशन प्राप्त करने में किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़ी आसानी से उसकी पेंशन और फैमिली पेंशन यहाँ पर मिल पाएगी। तो ये वीडियो पूरा देखें, जानकारी पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यदि आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका डाउट जरूर लिखें। तो आइए अब देख लेते हैं कि कौन सी वो 15 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन और फैमिली पेंशन रिवाइज करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और लाखों पेंशनर्स को इसका लाभ भी मिल चुका है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन है उसे बढ़ाकर 9,000 रुपये प्लस उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता कर दिया गया है। यानी कि किसी भी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को 9,000 रुपये से कम पेंशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद में 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में ऐसे सभी पेंशनर्स जो कि नॉन CGHS एरिया में रह रहे हैं उन्हें 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि यदि आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है प्राप्त कर रहे हैं 1,000 रुपये हर महीना, और यदि आप चाहें तो वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बाद में CGHS की जो IPD फैसिलिटी हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप दोनों सुविधाओं का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलता रहेगा, लेकिन आपको IPD फैसिलिटी के लिए वन टाइम CGHS का कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो ये एक आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर। उसके बाद में जो वृद्ध और बीमार पेंशनर हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी गजेटेड ऑफिसर के थ्रू, सरपंच के थ्रू, मजिस्ट्रेट के थ्रू, RBI और अदर किसी बैंक के अधिकारी के द्वारा भी सबमिट कर सकते हैं। यानी उनके द्वारा सर्टिफाई जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप चाहें तो आपके आधार पर आधारित जो लाइफ सर्टिफिकेट है जो कि ऑनलाइन जमा किया जाता है जीवन प्रमाण के थ्रू, उससे भी आप घर बैठे सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो पेंशन अकाउंट है वो आपके आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद में यदि आपका जो पेंशन अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पर फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करने के तुरंत बाद में फैमिली पेंशन शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन देने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन बशर्ते आपका जो पेंशन अकाउंट है वो आपके स्पाउस के साथ में जॉइंट अकाउंट हो। उसके बाद में यहाँ पर बोला कि किसी उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए। और फिर यहाँ पर बोला है कि जो परमानेंटली डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स चिल्ड्रंस हैं और डिपेंडेंट्स पेरेंट्स हैं उनके नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर में जुड़वाए जा सकते हैं कभी भी, यानी किसी भी दौरान। और भी यहाँ पर यह बताया गया है कि जो परमानेंटली डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, डिपेंडेंट्स पेरेंट्स, उनका जो ऑथराइजेशन है वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर में भी करवाया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि जो फैमिली पेंशन पाने का जो हकदार है वो डायरेक्टली बैंक ब्रांच मैनेजर के सामने अप्लाई कर सकता है यदि उनका जो नाम है वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर में जुड़ा हुआ है उस कंडीशन में, तो ये भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और बोली है कि कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन। यानी कि आपकी जो फैमिली पेंशन है उसमें से कम्यूटेड पोर्शन की रिकवरी नहीं की जाएगी। और यहाँ पर जो NPS के बेनिफिशरीज हैं उनको ग्रेच्युटी पेमेंट दिया जाएगा, यानी वो भी ग्रेच्युटी पेमेंट पाने के हकदार हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि पेंशन कैन नॉट बी अटैच्ड सीज्ड, यानी पेंशन को सीज नहीं किया जा सकता और ना ही इससे किसी भी तरीके की रिकवरी की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि फैमिली पेंशनर्स आर एंटाइटल्ड टू अवेल स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000 रुपीज़ पर ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो 40,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका लाभ भी एक पेंशनर और फैमिली पेंशनर ले सकता है। और यहाँ पर यदि आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या है पेंशन से जुड़ी हुई
तो उसके लिए आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं और इसके लिए समय समय पर पेंशन अदालत का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि जो भी 80 साल से ऊपर वाले फैमिली पेंशनर और पेंशनर हैं उन्हें उनकी बेसिक पेंशन का 20% से लेकर 100% तक एडिशनल पेंशन का भुगतान भी किया जाता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है आपको वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर में अपडेट करवाना जरूरी है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो यदि एक पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को मालूम है तो वो अपनी पेंशन बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, आपके फायदे की रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी ही यूजफुल अपडेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।